हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी फेट आज पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका होगा। और आपको मैं रीजनिंग पढ़ाया था और आप उस पेपर को अगर उठा उठा कर देखेंगे एकदम हू बहू रीजनिंग, मतलब कि जो मैं आपको पढ़ाया था एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है उसी से रिलेटेड। और आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ कुछ क्वेश्चन को। आप देखेंगे कि हाँ, सर जो पढ़ाए थे वही एकदम सेम टू सेम आया है। भले चाहे रीजनिंग का 5 ही क्वेश्चन आया लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है उसका। हाँ, तो देखिए, अब देखिए ये, अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखता हूं जो कि नंबर सीरीज से है। ये है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अक्षर गलत है। अब ये 582, 605 और इधर 588, ये पहला है। 588 के बाद 611, 634 और फिर 617 और इसके बाद क्या 600। आपको इसमें बताना है कि संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या को पहचानिए। पढ़ाया ही था नंबर सीरीज, आप देखेंगे हमारे पिछले वाले वीडियो में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको मैंने कराया था। हाँ, इस तरीके का। तो देखिए एकदम इजी है। देखिए 582, इसमें अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तब नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल सीरीज चल रही है। अब जैसे 582 और 588 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 6, और इसके बाद 588 से 634 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, ये हो गया 34, 10 44 2 46, 46 वो। अब इसके बाद ये ठीक है, सोच छोड़ो। इधर देखो 605, 600 कितना 11, कितने का डिफरेंस 6 का। अब इसके बाद 611 से कितना आया 617। अब इसके बाद तो है नहीं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अंक, मतलब कि कौन सा गलत है। तो देखिए अगर यहाँ पर सब में 6 का डिफरेंस है, मतलब क्या +6 का अल्टरनेट सीरीज में, अल्टरनेट सीरीज को +6 तो ऐसे यहाँ पे 582 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 88। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से +6 करता तो कितना आता 594, और यहाँ पर क्या लिखा है 6 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। इसका आंसर कितना होगा 634। उठाकर आप देखेंगे एकदम सेम टू सेम, बिल्कुल पढ़ाया ही हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि हाँ 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए ये लिखा, नेक्स्ट आया 17 जून 1998 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन था, पढ़ाया हुआ था एकदम। हाँ देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था केवल 4 वैल्यू निकालनी होती है। कौन कौन सी, अगर ट्रिक विधि से सॉल्व करनी है तो केवल 4 वैल्यू। कौन कौन सी, एक्स वाई जेड और आर। आर पर क्या रिमाइंडर, मतलब क्या शेषफल। एक्स 1998, लास्ट के 2 अंक का -1, 98 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 97। अब इसके बाद 7 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा 97 में। अगर आप 7 का भाग देंगे, 7 का 7 2 और इधर 7 3 का 21, शेषफल कितना आया 6। ये हुआ। वाई, वाई क्या होती है, एक्स के वैल्यू का बटे में कितना 4। एक्स की वैल्यू कितना आया था 98 में, 98 में 1 घटाओगे 97, और जब इसका 4 से भाग दोगे, अब यहाँ पर भागफल लिखा जाएगा। देखो 97 में अगर आप 4 का भाग दोगे, 4 दूना 8, ये हुआ 4 चौको 16, ये कितना हुआ 24, ये हो गया। जेड आपको देखिए मैंने बताया था कि सन 2000 हुआ, हाँ, और 1900 हुआ शताब्दी, 1700 हुआ, हाँ, 1800, और इधर कितना 1700 1600, ऐसे ऐसे चल के, और इधर क्या 2100, हाँ 2200। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 2000 को आप क्या मानेंगे 0 1 3 5, फिर से 0 1 3 5 0 1 3 5 ऐसे। तो देखिए जेड 1998, 1900 लिखा है, हाँ 1900 की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो गई 1। आर, आर क्या रिमाइंडर, मतलब शेषफल, कहां से कहां तक जून तक पूछा है, मतलब कि जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, जनवरी में शेषफल कितना आता है 3, और फरवरी 1998 है, मतलब लीप वर्ष नहीं है। 7 चौको 28, शेषफल कितना 0। फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद क्या जून, जून कितना जून 17, 7 दूना 14, शेषफल कितना 3, ये हुआ।
अब इसको आप ऐड करेंगे, 3 3 6, 3 9, 3 12 2 14, हाँ 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आया 0। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर की वैल्यू। देखिए शेषफल यहाँ पर कितना 6, ये तो हो गया x का, और ये कितना आया 24। 24 में आप जब 7 का भाग दोगे, 7 3 का 21, शेषफल कितना आएगा 3। y का काम खत्म, z कितना 1, और r मतलब क्या रिमाइंडर कितना आया था 0। अब इसको आप ऐड करोगे, ये कितना आएगा 10। 10 में आप 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा 3, और 3 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था बुधवार। इसका आंसर क्या होगा बुधवार, और आपके ऑप्शन में बुधवार है भी, हाँ सी वाला ऑप्शन है बुधवार। तो 17 जून 1998 को सप्ताह का बुधवार दिन था, ये होगा। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एकदम हूबहू आया है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आया ब्लड रिलेशन से, देखिए हमारे जो कंप्यूटर वाले ऑपरेटर हैं वो सुबह से ही एग्जाम सेंटर पर लगातार बने हुए थे, हाँ तो उन लोगों को बताने के लिए कि हाँ हमारे द्वारा जो चैनल में पढ़ाया जा रहा है वो एकदम हूबहू एकदम आया ही आया हुआ। देखिए ब्लड रिलेशन वाला, इसमें लिखा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, हाँ ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। अब ये और लिखा है ए माइनस बी, ये लिखा है ए बी का भाई है, ठीक है ए बी का भाई है, ठीक है। और इसके बाद लिखा है ए परसेंटेज बी, इसका लिखा है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब इसके बाद लिखा है ए इंटू बी, इसका लिखा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा यह दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा। पहला ऑप्शन मैं लेता हूं, पहला ऑप्शन लिखा है इसमें पी माइनस एम प्लस एन और इंटू में क्या क्यू। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इधर लिखा है पी माइनस एम, माइनस यहां पर इसमें लगा है, अगर इसको पी माइनस एम में पढ़ूंगा मतलब पी एम का भाई है, पी एम का भाई है, एम का भाई है कौन पी। अब अभी पी मेल है फीमेल है क्लियर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम एन की माँ है, एम माँ है किसकी एन की, एम माँ है किसकी एन की। एन इंटू क्यू, एन इंटू क्यू, एन क्यू की बहन है, एन जो है बहन है किसकी क्यू की, ठीक है। अब क्यू मेल है फीमेल है कुछ पता नहीं है। तो आपसे इसमें पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा कथन यह दर्शाता है, मतलब कौन सा ऑप्शन यह दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है, क्यू का मामा, क्यू का मामा कौन पी। देखो ये इसका, ये इसकी क्या है मम्मी, तो मतलब कि ए भी इसकी मम्मी हुई, अब चाहे भाई हो चाहे बहन हो तो इसका क्या हुआ मम्मी, और मम्मी का भाई इसका क्या लगेगा से का की तरफ देंगे तो ये क्या लगेगा मामा। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है सही है, पहला ऑप्शन ठीक है, पी माइनस एम प्लस एन इंटू में क्या क्यू, ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन और आया हुआ है, आपको मैंने ये भी पढ़ाया था जो है, देखिए इसमें ये लिखा है कि एट द रेट दर्शाता है क्या प्लस को, और ये प्लस वाला सिंबल दर्शाता है क्या माइनस को, और अल्फा दर्शाता है क्या डिवाइड मतलब भाग को, और थीटा दर्शाता है क्या इनटू को। तो आपसे पूछ रहा है कि हाँ ये 8900 अल्फा 100 प्लस 5 थीटा 4, हाँ और ये प्लस कितना 121 अल्फा कितना 11, 8900 अल्फा 100 प्लस कितना 5 थीटा 4 प्लस 121 अल्फा 11। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, बताया था एकदम इजी। देखिए अल्फा को बोल रहा है क्या डिवाइडेड, तो आपको अल्फा के स्थान पर क्या लिखना है डिवाइड, ये हो गया, प्लस के स्थान पर क्या माइनस कितना 5, ये हो गया। थीटा मतलब इंटू, थीटा के स्थान पर इंटू 4, ये हो गया। फिर प्लस आ गया क्या माइनस कितना 121, और इधर अल्फा,
अल्फा को क्या बोल रहा, डिवाइड, मतलब कि भागे कितना, 11। हो गया, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। 8900 को अगर 100 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 89। हाँ, और बाकी जैसे बचा उसको वैसे उतार लिया, ये हो गया। अब देखिए 89 माइनस 5, हाँ -5 इंटू में 4 माइनस 121 में 11 का भाग देंगे कितना आएगा, 11, और इधर 5 चौको 20 माइनस 11 और ये माइनस कितना, 89। अब इसको सॉल्व करेंगे, 89 में 20 धती से 31, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 58। 89 में 9 में से गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58 होगा इसका आंसर। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आपको मैंने इसको पढ़ाया भी था। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिए, सिलोजिज्म से आया है, देखिए सिलोजिज्म, सिलोजिज्म देखिए लिखा है कि सभी डंडे बंदूक हैं, सभी डंडे बंदूक हैं, ये स्टेटमेंट है, सभी डंडे बंदूक हैं और कुछ नावें बंदूकें नहीं है। ये है स्टेटमेंट, और कंक्लूजन दिया है, मतलब क्या, निष्कर्ष में लिखा है कि सभी बंदूकें नावें हैं, सभी बंदूकें नावें हैं, और दूसरा लिखा है कि कुछ नावें बंदूकें नहीं है, कुछ नावें बंदूकें नहीं है। बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। देखिए सभी डंडे बंदूक हैं और कुछ नावें बंदूक नहीं है, ये स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन में लिखा है कि सभी बंदूकें नाव हैं और कुछ नावें बंदूक नहीं है। देखिए आपको मैंने इसको पढ़ाया था, और इसका सलूशन बताइए क्या होगा, आप लोग खुद बताइए, एकदम पढ़ाया हुआ है। बताइए इसका आंसर। देखिए सभी डंडे बंदूक हैं, ये किस टाइप का है, ए टाइप का आल लगा है, और कुछ नावें डंडे नहीं है, किस टाइप का है, ओ टाइप, सम ए आर नॉट बी, और इधर कंक्लूजन में ए, और इधर कुछ नावें बंदूकें नहीं, क्या, ओ टाइप। ए प्लस ओ मिलता है, नहीं, नो कंक्लूजन, ए प्लस ओ मिलने को तैयारी नहीं है, ठीक है, ना मिले। चेक करके देखता हूं, ए का कन्वर्जन आई में कुछ डंडे बंदूक हैं, कुछ बंदूक डंडे हैं, बताओ है क्या, नहीं है। ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं है, और कुछ डंडे ना, ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं है, ठीक है, कन्वर्जन किया, चेक किया, कहीं से कुछ नहीं मिला, और ए प्लस ओ मिलता भी नहीं है। अब आते हैं अपने कहां पर, कंक्लूजन में। सभी बंदूकें नावें हैं, ए टाइप, कुछ नावें बंदूकें नहीं है, ओ टाइप हुआ। हाँ, ए ओ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करता हूं, इधर देखो, इधर बंदूक बंदूक और इधर नाव नाव, दोनों आपस में क्या मिल गया, और ए प्लस ओ का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, हाँ होता है, और जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है तो इसका आंसर क्या होता है, आइदर और में, मतलब कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा सही है, ठीक है। रीजनिंग के फर्स्ट शिफ्ट के 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, अब आप चेक करिए कि हाँ हमारा उसमें से कितना सही हुआ। इसका आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं, ये तो रहा शिफ्ट फर्स्ट का, हाँ अब इसके बाद मैं मिलूंगा कहाँ पे, शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।